के पातिव्रत धर्म के कवच का प्रभाव ऐसा था कि कोई भी देवता जलंधर को मार नहीं पाया। अंत में भगवान श्रीहरि ने छल किया, देवताओं को कहा जाइए आप लोग युद्ध करिए, मैं कुछ करता हूं। जलंधर चला युद्ध करने तो वृंदा मैया ने कहा मैं आपकी कुशलता के लिए पूजन में बैठने जा रही हूं, जब तक मैं पूजन में बैठी रहूंगी आपका कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। जलंधर गया युद्ध करने, मैया वृंदा पूजा में बैठ गई। थोड़ी देर बाद भगवान ही जलंधर का रूप धारण करके चले गए। वृंदा मैया पति का रूप देखी, पूजा छोड़ के उठ गई और जैसे मैया पूजा से उठी जलंधर मार दिया गया। उसका कटा हुआ सिर जब माँ वृंदा के सन्मुख आकर गिरा, माँ कांप गई। माँ ने पूछा भगवान से कौन हो तुम? भगवान अपने रूप में प्रकट हो गए। मारे शर्म के भगवान का चेहरा नीचे झुका था। वृंदा मैया ने कहा भगवान हो, भगवान होकर मेरे साथ छल किया तुमने? श्राप देती हूं, जिस प्रकार छल करके तुमने मेरे पति को मुझसे दूर किया, एक दिन मेरा पति छल करके तुम्हारी पत्नी को तुमसे दूर करेगा। और इतना कह के श्राप दे के भगवान को पत्थर का बना दिया। किसका बना दिया? वहीं पर भगवान पहली बार शालिग्राम भगवान बने। पहली बार पत्थर के बने भगवान। जब भगवान शालिग्राम बन गए ना, हाहाकार मच गया। लक्ष्मी जी, शंकर जी, ब्रह्मा जी, देवता आकर वृंदा से प्रार्थना करने लगे, भगवान पत्थर के हो जाएंगे तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी, दया करिए जगत के ऊपर। वृंदा मैया ने भगवान को फिर से पहले जैसा बनाया और अपने शरीर में दाहिने पांव के अंगूठे से योगाग्नि को प्रज्वलित कराकर और मां ने अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। वृंदा जी के शरीर के राख से पहली बार तुलसी जी का आविर्भाव वहां प्रकट हुआ, पहली बार। तब भगवान ने कहा कि आज के बाद मेरा एक स्वरूप शालिग्राम का रहेगा और शालिग्राम का विवाह लक्ष्मी जी से नहीं किया जाएगा, शालिग्राम का विवाह तुलसी जी के साथ किया जाएगा। भगवान ने वचन दिया सबको। भगवान ने यह भी कहा कि आज के बाद भोजन में, भोग में जब तक तुलसी दल नहीं पड़ेगा, मैं कोई भी भोग स्वीकार करने वाला नहीं हूं। ये भगवान के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। आप तो कहिएगा कि महाराज नारद जी तो भगवान के भगत हैं, ज्ञानी हैं। कितना भी ज्ञानी जीव क्यों न हो, अभिमान हो जाए ना तो जीव कुछ भी कर सकता है। ये अभिमान कब होता है? किसी को पता है अभिमान कब होता है? बोलिए बोलिए। कहाँ है भवानी जी? अभिमान कब होता है? जन बुझाओ तो हमें बताइए। या नंबर थोड़े मिले अलावा कि नंबर कटी जाएगी। अच्छा, धन ज्यादा हो जाए तो अभिमान हो जाता है। मैंने जितना रुपया ले लोग हैं सब अभिमानी हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब आपको ये लगने लगे कि मैं कर रहा हूं, ये अभिमान को जन्म देता है। ये जो मैं है ना, बहुत खतरनाक है। मैं बहुत खतरनाक है साहब। कई आदमी जगने से लेकर सोने तक खाली मैं बकरा नियर मैं करत रहते हैं। कि मैं अभिमान को जन्म देता है। अभिमान से बचना है तो मैं से दूर रहिए, और कुछ भी हो तो कहिए करते हैं मेरे राम जी। कौन करता है? और मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे राम जी, करते हैं मेरे
महादेव